22 साल की एक युवती के साथ पिछले 1 महीने में जो दरिंदगी हुई, जो हैवानियत हुई, उसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कार से अगवा किया गया, उसकी अस्मत को तार तार किया गया, जिस पर जुल्म ढाया गया और फिर उसे बेहोशी की हालत में हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। जिस रात उसे हाईवे किनारे छोड़ा गया, उस रात भी 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। कांस्टेबल और उसके रिश्तेदारों पर लगा आरोप अपहरण और गैंगरेप का संगीन इल्जाम। आप भी सुनिए दरिंदगी की यह कहानी एफआईआर की जुबानी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की बेहोशी की हालत में है और उसको बताया गया कि उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। मैं पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। NH-39 की खौफनाक मिस्ट्री। वो बदहवास थी, वो गुमसुम थी। यूपी एमपी की बॉर्डर पर बेहोश मिली वो। हैवानियत की हदें पार, युवती से गैंग रेप। दहशत भरे वो 1 महीने। दरिंदगी की कहानी एफआईआर की जुबानी। ये कल दिन की बात है जब ये सूचना मिली थी कि जो हाईवे है नौगांव से आगे और जिला महोबा पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे एक युवती कुछ अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई है। मौके पे वहाँ पे महोबा की पुलिस पहुँची थी और महोबा के पुलिस अधिकारियों द्वारा इसको लाके नौगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहाँ से रेफर होके ये छतरपुर के जिला अस्पताल में आई और यहाँ पे जब ये कॉन्शियस हुई, बोलने लायक हुई करीब 8-9 बजे, उसके बाद महिला थाना प्रभारी और हमारे अन्य अधिकारियों ने इससे बात की। वो जब होश में आई तो उसने जो कहा वो हिलाकर रख देता है। जिस हैवानियत को बयां किया वो थर्रा कर रख देता है। जो संगीन इल्जाम लगाए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। दरिंदगी ऐसी की रूह कांप जाए। यूपी एमपी के बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 39 और इसी नेशनल हाईवे 4 लेन किनारे 22 साल की युवती जिस हालत में मिली उसे हम आपको बता भी नहीं सकते। जो बदहवास थी, ये एरिया यूपी के महुआ के अजनर थाना की सीमा पर पड़ता है। यूपी पुलिस लड़की को फौरन नौगांव के सामुदायिक अस्पताल में ले गई। लड़की अब भी बोलने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर ने उसे छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया और होश आने के बाद पीड़िता ने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला है। देखिए, हमारे थाना अजनर के अंतर्गत एक धवरवा चौकी पड़ती है। उसी की एक लिंक रोड पर आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की बेहोशी की हालत में है और उसको बताया गया कि उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही चौकी प्रभारी यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने तुरंत ही उसको इलाज हेतु नौगांव के CHC, क्योंकि वो पास पड़ता है, उसमें एडमिट कराया। तो इसने ये बताया कि एक आरोपी है, एक आरक्षक है, जिससे पूर्व में भी इसने इसके ऊपर एक कहीं करा रखी थी। वो और उसके परिजनों ने इसको लगभग 1 माह पूर्व यहाँ से छतरपुर से ले गए थे। अपने पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। एफआईआर की जुबानी कलंक की ये कहानी आपको बताते हैं। पीड़िता यूपी के एक शहर की रहने वाली है। 17 मार्च 2023 को छतरपुर आई थी केस के सिलसिले में। फिर वहां से अगले दिन सुबह टीकमगढ़ गई। 18 मार्च को ही छतरपुर आई। रात करीब 9-9:30 बजे के बीच रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर फोन पर घर वालों से बात करते हुए गई। पीड़िता के मुताबिक तब आरोपी अजय तिवारी ने उसका मोबाइल छीना। वो फोन लेने के लिए पीछे दौड़ी, तब संजय तिवारी और उसके रिश्तेदारों ने उसे कार से किडनैप किया।
एफआईआर के मुताबिक पीड़िता पर जुल्म ढाए, उसके साथ कई बार दरिंदगी की गई, गैंगरेप हुआ, उसे कई ठिकानों पर रखा गया। ये चूंकि घटनाक्रम काफी लंबा है, 1-1.25 महीने का ये महिला बता रही है। इस पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और चूंकि करीब 7-8 लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट इसमें क्राइम में बता रही है, इसमें एक SIT मेरे द्वारा बना दी गई है, जिसमें जो महिला सेल के उप पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं, TI सिविल लाइंस हैं और महिला उप निरीक्षक हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं और ये SIT त्वरित रूप से कार्य करेगी। और फिर इल्जाम ये भी कि उसे हाईवे रोड किनारे पर छोड़ने से पहले उस रात भी 3 लोगों ने दरिंदगी की। ब्लू कार से हाईवे किनारे छोड़ा गया, अल सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच, जिसे शीशी से बदबू वाली कोई दवाई भी पिलाई गई थी। पहली बार युक्ति मिली है, महोबा में मिली थी और जब ये बोलने लायक हुई तब महोबा के पुलिस अधिकारियों ने संपर्क किया कि ये घटना यहाँ की बता रही है और उसके बाद जाके तत्काल महिला थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने जाके इसके बयान लेके FIR दर्ज कर दी है। दरअसल युवती ने कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांस्टेबल और उसके रिश्तेदारों पर अपहरण और गैंगरेप का संगीन इल्जाम लगाया गया है। इस मामले में SIT का गठन किया गया है। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको दृश्यम फिल्म तो याद होगी, मैं भी एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल याद होगी। जब कत्ल के राज को छिपाने के लिए आरोपी कई तरकीब लगाता है, ठीक उसी तर्ज पर रायपुर में दफन की गई घर के आंगन में एक लाश और मरने वाले का मोबाइल भी कहीं और फेंक दिया गया। 11 दिन बाद कब्र में दफन राज का फाश हुआ और आखिर कत्ल किसका हुआ था और कातिल कौन था, यह भी देखिए इस रिपोर्ट में। ग्यारह दिन कब्र में दफन राज। कत्ल का प्लान, कातिल का कॉल। बुकिंग के नाम पर बुलाया, मार डाला। कार वाले लुटेरों का खुला राज। मोबाइल कहीं और फेंका। घर के आंगन में लाश, रायपुर में दृश्यम। पुलिस की टीम इस रिहायशी इलाके में दफन एक राज की तफ्तीश के लिए आई है। वो राज जिसे जानने के लिए लोग भी बेचैन नजर आ रहे हैं। वो राज जो करीब 11 दिन से इस घर के आंगन में दफन था। आपको यकीनन फिल्म दृश्यम की तो याद होगी। कत्ल के राज को छुपाने के लिए कुछ ऐसा ही तरीका इन हत्यारों ने चुना है। तो जब तक खुदाई हो रही है, हम आपको बताते हैं आखिर किसकी तलाश में ये कब्र खोदी जा रही है। दरअसल रायपुर के बस्ती के रहने वाले कैब ड्राइवर सुनील वर्मा करीब 11 दिन से मिसिंग थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई और गुमशुदगी का राज खुला अभानपुर इलाके में। इसी इलाके में कैब ड्राइवर सुनील बुकिंग के लिए 14 अप्रैल को गए थे, लेकिन उसके बाद लापता हो गए। थाना पुरानी बस्ती में एक गुम इंसान दर्ज कराया गया था, जिसके गुम इंसान का नाम है सुनील कुमार वर्मा और उसके जांच के दौरान विवेचक को पता चला कि 2 संदेही हसन और तपन बांधे। मुखबिरों और मोबाइल की लोकेशन से क्लू मिला। आखिरकार लापता सुनील वर्मा तपन बांदे और राकेश कुर्रे के साथ देखे गए। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो गुमशुदगी का कनेक्शन इस कब्र से जुड़ा। तो पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। कार बुकिंग के नाम पर तपन और राकेश का प्लान था कैब ड्राइवर सुनील का कत्ल करके कार को बेचने का, और जो रुपए मिलते उसे बराबर बांट लेते। प्लान के तहत बुकिंग के नाम पर सुनील वर्मा को बुलाया गया और उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी गई।
जिन्होंने उस व्यक्ति को बुकिंग में अपनी गाड़ी के साथ बुलाया था और उसके बाद उस व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद फिर लाश को छुपाने के नियत से उसे गड्ढा खोदकर अपने घर के आंगन में दफन कर दिया था। उसके बाद लाश को हत्यारों ने घर के आंगन में दफन किया और मोबाइल कहीं और फेंक दिया। आरोपियों को पहले से कैब ड्राइवर सुनील जानता था, जो अक्सर कार बुकिंग पर जाता था, लेकिन इस बार जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। जिसमें आज लाश को बरामद किया गया है और इस हत्या में प्रयुक्त किए गए वाहन को भी प्राप्त कर लिया गया है। रायपुर में फिल्म दृश्यम के तर्ज पर हुआ ये मर्डर उन कैब ड्राइवरों को अलर्ट कर रहा है जो कार बुकिंग और लुटेरों की ऐसी चाल से होशियार रहें। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो सिरफिरा जिसकी तलाश में पुलिस की 4 टीम्स लगी थीं, जिस सिरफिरे ने सरेआम दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की पेशी पर जाने वाली थी, लेकिन उसी दिन उसका कत्ल हो गया। कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा यह शैतान, आप भी देखिए सिरफिरे का शॉर्ट एनकाउंटर। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा ये पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जैसे हमारी पुलिस टीम ने ओवरटेक किया, इसने पुलिस टीम पे एफआईआर कर दिया। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाया जो इसके पैर में लगी। पेशी से पहले शूटआउट, सरेआम कत्ल। पांच गोली, लड़की का बेरहमी से मर्डर। बदला जिसने ली बेकसूर की जान। बारह घंटे बाद सलाखों में सिरफिरा। सिरफिरे आशिक का शॉर्ट एनकाउंटर। ये वो तस्वीर है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक लड़की जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, उसे पेशी वाले दिन ही मौत के घाट उतार दिया गया, जिस पर सरेआम फायरिंग हुई और उसकी जान ले ली। एक दो नहीं, कई गोलियां मारी गईं। धार के बसंत विहार कॉलोनी में 26 अप्रैल की सुबह जो हुआ, उसने सभी को दहला दिया। बेरहमी से लड़की का कत्ल हुआ था और अब लड़की की हत्या करने वाले को देखिए, जिसके चेहरे पर कोई शिकन तक दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस की 4 टीम इस सिरफिरे को पकड़ने के लिए आसपास के जिलों की खाक छान रही थी। फिर पुलिस वालों को इनपुट मिला रात के करीब 10:30 बजे। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा ये पुलिस की पहली प्राथमिकता है। दीपक राठौर नाम के अपराधी ने आज धार शहर में सरेराह पूजा चौहान नाम की लड़की को गोली मारकर हत्या की थी। इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु हमने 4 टीमें बनाई थी। सीएसपी धार के लीडरशिप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। ये टीम में इसकी तलाश करते हुए घाटा, बिल्लौद, पीथमपुर, इंदौर हर जगह प्रयास करी। इनपुट था लड़की की हत्या करने वाला सिरफिरा मांडू तरफ भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की और फिर सिरफिरे का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसके पैर में गोली लगी है। शाम करीब 10:30 बजे के आसपास ऐसा पता चला कि आरोपी मांडू रोड की तरफ भाग रहा है। हमारी पूरी पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया। जैसे दिदला फाटक के पास पुलिस टीम गई, ये वहाँ से टर्न करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इसको चेतावनी दिया। उसके बाद इसने पुलिस पे एक फायर किया। फायर करने के बाद भी पुलिस द्वारा बड़ा आत्मसंयम बरतते हुए कहा गया, सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी। उसके बाद भी इस नहीं माना। जैसे हमारी पुलिस टीम ने ओवरटेक किया, इसने पुलिस टीम पे एफआईआर कर दिया। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाया जो इसके पैर में लगी। मिनिमम बल प्रयोग करके हमने इसको हिरासत में लिया है। 26 अप्रैल को इसी सिरफिरे दीपक राठौर ने लड़की पर फायरिंग कर उसकी जान ले ली थी।
जो लड़की से एक तरफा प्यार करता था और इसी प्यार में इस पर ऐसा भूत सवार हुआ कि लड़की के इनकार के बाद भी शादी के सपने सजाने लगा। 2020 में लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। 2021 में आरोपी दीपक ने लड़की पर प्रेशर डाला, उसके साथ मारपीट की। इसका केस भी दर्ज था और 2023 में जब केस की पेशी थी, इसने लड़की की जान ही ले ली। लगातार 2020 से लेकर के अभी तक का पूरे रिकॉर्ड का हम लोगों ने खंगाला है और पूरे मामले का छानबीन में ये बात सामने आई है कि दीपक राठौर पूजा से शादी करना चाहता था। पूजा राठौर की कहीं सगाई तय होना ज्ञात हुआ है और पूजा उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बार बार दबाव बनाने के कारण पूजा की रिपोर्टें भी थाने में 2020 से दर्ज हैं। इसी बात को लेकर के प्रेम, तरफा प्रेम के कारण दीपक राठौर ने पूजा चौहान की हत्या कर दी है। सोचिए जरा, इस बेकसूर का गुनाह क्या था। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। भगवान सहस्त्रबाहु महाराज पर टिप्पणी के विरोध में शिकायत। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने यह शिकायत दर्ज करवाई है और निर्वाचित प्रदेश सचिव अभिषेक कसार ने शिकायत की। कोतवाली थाना रायपुर में इसकी शिकायत लिखित दी गई। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां की गई है। एफआईआर की कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं और यहां माफ कीजिएगा, जो शिकायत दी गई उसकी कॉपी हम आपको यहां दिखा रहे हैं। और निर्वाचित प्रदेश सचिव अभिषेक ने ये शिकायत दी है लिखित रूप से और थाने में दी गई शिकायत के जो आराध्य कुलदेव है भगवान सहस्त्रबाहु महाराज पर और उसी टिप्पणी के विरोध में जो लगातार शिकायतें हुई, मध्य प्रदेश में भी शिकायतें हुई हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी इस मामले में शिकायत हुई है और कोतवाली थाना रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि अभी पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया है और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं अभिषेक कसार, इन्होंने शिकायत की है और कहा है इस मामले में जो है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि इससे जो है वो कई लोगों की भावनाएं आहत हुई है और जो सहस्त्रबाहु को मानते हैं उनकी भावनाएं आहत हुई है और इस तरह की टिप्पणी से जो है समाज विशेष ही नहीं बल्कि और भी लोग जो है उससे आहत हुए हैं और इसी मामले में उन्होंने शिकायत की है थाने में और कोतवाली थाने में और उस मामले में नोटिस जारी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है। सचिव अभिषेक कसार ने ये लिखित शिकायत दी है और कोतवाली थाना रायपुर में लिखित शिकायत दी गई है बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ। और इसके साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।